शहर आशोब। शहर आशोब एक किस्म की नज़म होती है, इसे आप एक अलग सिन्फ भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर शायर अपने दौर के, अपने शहर के बिगड़ते इकनॉमिक हालात, अपने सोशल कंडीशंस, उनका ज़िक्र करता है, सोशल डिस्टर्बेंसेस पे बात करता है, या कोई सियासी बहरान है उस पर बात करता है, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है उस पर बात करता है, उस पर कटाक्ष करता है। तो बहुत सारे शायरों ने ये शहर आशोब लिखी हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है, इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखी है। मैं यहाँ जॉन एलिया की शहर आशोब पढ़ूँगा। और अच्छा, आशोब कहते हैं बेकरारी, डिस्टर्बेंस, इज़्तिराब और बेअमनी, परेशान कुन हालात, झगड़ा फसाद, जंगो जदल, ये तमाम आशोब के सिनोनिम्स हैं। तो जब कोई शहर ऐसे किसी बहरान, ऐसे किसी क्राइसिस से गुज़र रहा होता है, तो उस वक्त उससे मुतासिर होकर या उससे मुज़तरब होकर, उससे बेकरार होकर शायर उस पर तंज़ करता है, तो उस नज़म को शहर आशोब कहा जाता है। जॉन एलिया ने ये नज़म कितने साल पहले कही होगी, अब आप खुदा जाने कि ये उनकी खुशकिस्मती है, ये शायर की खुशकिस्मती है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम हिंदी में चार चीज़ों से किसी चीज़ का कंटेक्स्ट डिसाइड करते हैं, किसी चीज़ का जिसको हम सियाक़ व सबाक़ कहते हैं, जिसको हम कंटेक्स्ट कहते हैं, संदर्भ कहते हैं हिंदी में, वो चार चीज़ों पर डिसाइड होता है हिंदी के अंदर: देश, काल, पात्र और परिस्थिति। तो आप देखिए, देश वो है ही नहीं, वो जिस इलाके की बात है, पाकिस्तान में वो थे, हम तो हिंदुस्तान में। हम अपने शहर की अगर बात करें तो न वो इलाका है, न वो काल है, न वो टाइम पीरियड है। काल यानी टाइम पीरियड, तो न वो टाइम पीरियड है, वो इतने साल पहले किसी और मुल्क के अंदर उन्होंने जो चीज़ कही थी वो हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और न वो पात्र हैं, न वो कैरेक्टर्स हैं जो उस वक्त इन्वॉल्व थे उस सारे सिचुएशन में, उस सारी डिस्टर्बेंस में। और न वो परिस्थिति है, न वो हालात हैं। ये चार चीज़ें बदल चुकी हैं, ये चार चीज़ें गुज़र चुकी हैं और अब ये बदली हुई हैं। हमारे यहाँ देश अलग है, काल अलग है, पात्र अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं। उसके बावजूद ये जॉन एलिया का शहर आशोब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना इतने साल पहले था। तो अब वल्लाह आलम के ये शायर की खुशकिस्मती है कि हम लोगों की बदकिस्मती है। इसमें शहर आशोब में जॉन ने बढ़ती मजहबियत, बल्कि मजहबी बुनियाद परस्ती पर बात की है, उसका ज़िक्र किया है, उसका रोना रोया है कि जब मज़हब और यही रिलीजन आर्ट के हर शोबे पर असरअंदाज होने लग जाए, फ़नून लतीफ़ा पर हावी हो जाए, तो उस वक्त जो है क्या गुज़रती होगी, उसका रोना रोया है जॉन ने। तो शहर आशोब, जॉन एलिया। गुज़र गए पसे दर की इशारतों के वो दिन, कि रक़्स करते थे मैं ख़ार, रंग खेलते थे। न मुहतसिब की थी परवाह, न शहरदार की थी, हम अहले दिल सरे बाजार रंग खेलते थे। गुरूर जुब्बा व दस्तार का ज़माना है, निशाते फ़िक्र बिसाते हुनर हुई बर्बाद। फ़क़ीह हो, मुफ्ती हो, वाइज़ पे हर्फ गिर हो कौन, ये हैं मलाइका और शहर जन्नते शद्दाद। मुलाजिमान हरम ने वो तंगियाँ की हैं, फ़ज़ाएँ ही न रहीं रक़्स रंगो बू के लिए। मुलाजिमान हरम ने वो तंगियाँ की हैं, फ़ज़ाएँ ही न रहीं रक़्स रंगो बू के लिए। ये इंतज़ाम तो देखो ख़ज़ां परस्तों का, बिछाई जाती हैं संगीनियाँ नुमू के लिए। इसी हवस में है हरदम ये दुश्मनाने जमाल, जो सूए रंग उठे उस नज़र को गुल कर दें। इसी हवस में है हरदम ये दुश्मनाने जमाल, जो सूए रंग उठे उस नज़र को गुल कर दें। जो बस चले कहीं इनका तो ये फ़ज़ा बेजार, शफ़क़ का रंग बुझा दें, सहर को गुल कर दें। हुई है जानिब महराब से वो बारिश संग, कि आफ़ियत ख़मे अबरू की है बहुत दुश्वार।
ستم کیا ہے عجب منجنیق ممبر نے، حریم دل کی سلامت نہیں رہی دیوار۔ یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے۔ نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یارو، قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے۔ یہ ہیں وہ تیرہ دلانے قلم روے تاریخ، جو روشنائی دانش کا خون کرتے رہے۔ یہی تو ہیں جو حکیموں کی حکمتوں کے خلاف ہر ایک دور میں حاکم کے کان بھرتے رہے۔ ہے ظلمتوں کی مربع طبیعتیں ان کی، کبھی یہ روشنی تب کو نہیں مانے۔ ہے روشنی کا انہیں ایک ہی نظارہ پسند کہ جشن فتح منے اور جلیں کتب خانے۔ دیا ہے کام انہیں شب کے سرپرستوں نے، سپیدہ سحری کو سیاہ کرنے کا۔ ملا ہے عہدہ کلیسائے غرب سے ان کو، شعور مشرق نو کو تباہ کرنے کا۔ گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں۔ جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں۔ جان ایلیا۔